आओ आओ इस बज़्म नबी में आकर निगाहों में खुदा का नूर भर लो। आकर निगाहों में खुदा का नूर भर लो। ये महफिल रसूल है, एक महफिल रसूल है। आंखों से चल के आओ, आंखों से चल के आओ। वो आएंगे मदीने से, तू अपने घर से चल के आओ। वो आएंगे मदीने से, तुम अपने घर से चल के आओ। बिरादर इस्लाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर महफिल। আমাদের ইমাম সাহেবের সম্মানার্থে একবার উচ্চস্বরে জোরদার নারে তাকবীর, নারে রিসালাতের সাদা বুলন্দ করুন। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, নারে গৌস, নারে গৌস, নারে খাজা, নারে খাজা, মসলা के आला हजरत, मसला के आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना महिदुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलातो सलाम पढ़े जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम। आगे चलो, आसें आगे आसें आगे आसें। नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। নিজের নিজের জায়গাতে ওখানে এখানে বসেন, এখানে अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। उत्तरটা কমসে কম যেটা চলে আসে। লাকাল হামদু ইয়া আল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا যে উদ্দেশ্যে এসেছেন দেরি করব না। আমি চেয়ার দেখে খুব মনে ভাবিয়েন না যে খুচরা মৌলানা এত সুন্দরভাবে বসে গেল, মনে হচ্ছে 3 ঘন্টা চালিয়ে দেবে না। আমি খুচরা হিসেবেই এসেছি, বাস 2-4-10 মিনিটের জন্য। আমাদের জীবনী বক্তা রেডি হয়ে গেছেন, স্টেজে আসা মাত্রই আমি ইনশাআল্লাহ ওনাকে মাইক দিয়ে দেব।
তার আগে আমি ভাই দু চারটি কথা আপনাদের কাছে জানবো। আমরা আলহামদুলিল্লাহ জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী এই মাহফিলটা সাজিয়েছি, কত কত টাকা খরচ করেছি, এত লাইটিং, বাড়িতেও আলহামদুলিল্লাহ অনেকে বাড়িতেও আপনারা লাইটিং করেছেন, সাজিয়েছেন, খুব সুন্দর জিনিস। কিন্তু এসব জিনিসের উদ্দেশ্য আর মানে অর্থ কিছু যদি আমরা বুঝে নিই, তাহলে আমার মনে হয় যে সব থেকে বেশি আপনার মানে ইন্টারেস্টটা বেড়ে যাবে। এগুলো করাতে আমাদের কারণটা কি, মানে ইন্টারেস্ট আপনার বেড়ে যাবে। আর যদি আপনি সত্যি আল্লাহ রসুলের মহব্বতে আপনি যদি বাস্তবে এগুলো করেন, তো যে কারণগুলো আমি বলবো, আপনার মন যখন যখন আপনি বাড়িতে সাজাবেন, যখন যখন আপনি এই মাহফিল এরকম ঈদ মিলাদুন নবীর মকাতে মাহফিল সাজাবেন, ইনশাআল্লাহ আপনাকে এই জিনিসটা অনুভব হবে যে আমরাই গোলাম नबीर सच्चा गुलाम। जोरे बोलो। लेकिन मेरी तकरीर उर्दू में होगी। हाँ, ये भी बात है, उर्दू में तकरीर बोलने वाला हूँ। ये बांग्ला में पहले मैंने उन्वान रख दिया और 5-10 मिनट मैं बोलूँगा, उर्दू में ही बोलूँगा। मैंने कुरान पाक से बहुत ही मशहूर एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान मुक़द्दस में इरशाद बारी ताला है कि तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से, यानी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक शान वाला नूर। जोर से बोलो, मोहब्बत से। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और ऐसा नहीं कि बस मैं बोलता जाऊं, मैं जो भी बात बोलूं आपको समझ में आए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हारे पास आया एक शान वाला नूर व किताबुल मुबीन, और एक रोशन किताब। अब मेरी जो बात होगी नूर पर होगी। ये नूर क्या है, नूर क्या है, इंशाअल्लाह मैं 5-10 मिनट इसी पर मैं बात करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो जीवनी वक्ता से हम लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में उनके आने से लेकर या उनके जो नसब है, जो सिलसिला है, यानी सरकार के नूर के बाद कहाँ से, मतलब एक नूर एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हुआ और फिर उस जगह से कैसे मुंतकिल हुआ, हम लोगों ने सिलसिला व सिलसिला कल भी समाप्त किया और इंशाअल्लाह आगे वहाँ से हम लोग आज समाप्त करेंगे। लेकिन आज जो मेरी बात होगी ये नूर है क्या, जिसको कुरान ने कहा कि तुम्हारे पास एक नूर आया, इस पर मेरी बात होगी। बिरादरान इस्लाम, मैं आज के इस उन्वान में एक मिसाल से शुरू करना चाहूंगा मैं अपनी तकरीर। मिसाल क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर तकरीबन 3-4 महीने से इमामत कर रहा हूँ, आपके गांव में इमाम हूँ और आप मेरे मुक्तदी हो। लेकिन अफसोस भी यही है कि सब के सब मस्जिद में नहीं आते हैं। मुक्तदी तो है, मतलब गांव के मुक्तदी है, मस्जिद के मुक्तदी कम है। भाई एक बात और मैं बता दूं, देखो ये तकरीर ये पंडिल में ना आप पैसे खर्च किए हो, बहुत अच्छी बात है। आपने इतने पैसे खर्च करके आपने महफिल को सजाया है, ईद मिलादुन नबी को सजाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस महफिल से ये माइक पर एक के बाद दूसरे मौलाना आते रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ कुरान और हदीस का बयान सुनाते रहेंगे। तो सुनने के बाद सिर्फ ये कह करके अपना दामन मत झाड़ देना कि इस आलिम की तकरीर बहुत अच्छी थी, आइंदा साल इसी को बुलाएंगे। सिर्फ ये बोल करके अपने जलसे से उठकर चले जाना मत। या फिर इस आलिम की तकरीर बहुत बेकार थी, 2-3 घंटा तो बोर करके रख दिए हम लोगों को, सिर्फ ये बातें बोल करके मत जाना। दोस्तों, मैं दिल से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पैसे खर्च किए हो बहुत अच्छी बात है, ईद मिलादुन नबी मना रहे हो बहुत अच्छी बात है, उलमा को बुलाए हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर जब नबी की सीरत की बात आए, जब आमिना के लाल की सीरत की बात आए, उनकी जिंदगी की बात आए कि सरकार ने जिंदगी कैसे गुजारी है,
आप अपनी ज़िंदगी में भी वैसे आमाल करने की कोशिश करो। बोलो सब इंशाअल्लाह करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जीवनी सुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे यार, नबी मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए और बड़े शान और शौकत के साथ आए, बहुत कुछ कारनामा हुआ, बहुत कुछ हुआ। अब हम लोगों को वहां से क्या तालीम लेनी है, क्या सीख लेना है। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया में 63 इयर्स 63 साल जिंदगी गुजारी। हुजूर ने बिजनेस भी किया और आपने सुना होगा कि बकरियां भी सरकार ने चराई है। दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो हुजूर ने ना किया, जायज काम। और ये तालीम देने के लिए है उम्मतियों को। और हम अगर उस काम को जब हम करने जाते हैं तो हम कहने लगते हैं कि मौलाना इतने बड़े बड़े फतवा मत दो, आजकल बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बिजनेस में जब तक झूठ नहीं बोलोगे बिजनेस नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बताओ फिर जीवनी करने का फायदा क्या होगा मेरे भाई। चलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आ गए, मैं इंशाअल्लाह चलिए 5-10 मिनट लेने वाला था। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, स्टेज पर बिलखुसूस हमारे जो आए हुए मेहमान हैं, जिनको हम जीवनी वक्ता के नाम से जानते हैं, इनसे जो भी बात आप सुनेंगे सीरत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से या फिर नबी के वालिदैन करीमैन के बारे में, जितने भी आप बात सुनेंगे अपनी जिंदगी में अमाल करने की कोशिश करेंगे। नबी की जिंदगी को अपने नमूना आमाल बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि बस अच्छी तकरीर हो गई, आइंदा साल इसी मौलाना को बुलाएंगे, इतना मत कहना से। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बुलाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी है। जरूरी बात यह है कि जो बात आपसे कही जाए, जो अमाल आपके लिए बोला जाए, जो सरकार की जिंदगी से आपको तालीम मिले, आप अपनी जिंदगी में उस चीज को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात रही थी नूर से। मैं एक मिसाल आपसे देना चाह रहा था। मैं 3-4 महीने से इमाम, आप मेरे मुक्तदी, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जो गांव के हिसाब से मुक्तदी है, मस्जिद के मुक्तदी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप भी मस्जिद के मुक्तदी मेरे बन जाओ। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गांव के मुक्तदी हो, चलो मस्जिद में भी एक आध दिन आकर के मेरे मुक्तदी बन जाओ। मुझे भी ये शर्त मिल जाए कि आपका मैं इमाम बन जाऊं, ये भी शर्त हासिल हो जाए। तो जो मस्जिद अभी तक नमाज के लिए कदम नहीं रखते हैं भाई, उनसे गुजारिश करूंगा कि नमाज के लिए आ जाए। अच्छा, मैं बात कर रहा था नूर की। अच्छा सुनो, मैं इमाम हूँ, आप मुक्तदी हो। चेहरे से मैं जानता हूँ आपको कि आप अदालत मंडल टोला के मेरे मुक्तदी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो काफ़ी सारे लोगों का नाम भी जान चुका हूँ, ये फला साहब, ये फला साहब है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे तो जानते हैं, बिल्कुल मेरे चेहरे से आपको वाकिफ हैं, मुझे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये हमारे इमाम साहब है। जानते हैं ना जी, समझ में तो तवज्जो बहुत ज़्यादा। ये नूर की, मैं नूर आपको समझाना चाह रहा हूँ, नूर आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर इस मजलिस से अगर कोई हजरत बोल दे, हजरत मौलाना सदीकुल इस्लाम आपसे बोल दे कि इमाम साहब को जरा जाकर के बुला के लेकर आइए या फिर उनको बुला लीजिए, तो आप फौरन यहाँ से उठेंगे और मुझे पकड़ के उनके पास पहुँचा देंगे, इसलिए कि मुझे आप पहचान रहे हैं ना, मुझे आप पहचान रहे हैं, मेरे चेहरे से आप वाकिफ है, मुझे आप जानते हैं। लेकिन अगर मुझे जानने के बावजूद अगर यहीं पर लाइट ऑफ कर दिया जाए, लाइट अगर बंद कर दिया जाए, लाइट चली जाए, करंट चली जाए, अंधेरा अंधेरा हो जाए, सुभान अल्लाह बोलेंगे। और तवज्जो मेरे साथ रखेंगे। मैं नूर को समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्या समझा रहा हूँ? नूर समझा रहा हूँ। नबी नूर बनकर आए, नबी अल्लाह की जानिब से क्या बनकर आए हमारे पास?
आगे चल मैं आपसे वही समझाना चाह रहा हूँ, अगर लाइट चली गई उसके बाद मौलाना साहब ने आपको कहा कि इमाम साहब को पकड़ के लेके आ जाओ, इस मजलिस में मैं भी बैठा हूँ, लेकिन आप ईमान से बताओ कि मुझे आप पकड़ के लेके जा सकते हो उसके पास? बताओ, लाइट चली गई, अंधेरा